राजसमंद में देलवाड़ा कस्बे के कुंड चौराया स्थित तेली समाज की धर्मशाला में रवि किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 100 स्त्री और पुरुष किसानों ने उन्नत तरीके की खेती, आधुनिक तरीके से पशुपालन करने की जानकारी प्राप्त की। हनुमानगढ़ के टिब्बी में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और दलित पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। राजसमंद की वीणा वैष्णव रागिनी रामरत्न सम्मान से सम्मानित हुई। सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। सिरोही जिले के जिला परिषद सदस्य कन्हैया लाल खरे ने जिला परिषद सदस्यों के मानदेय बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री से की। राजसमंद में भीम के राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर रामदेव नगर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में देर रात अज्ञात चोरों ने पनघट योजना की मोटर चुराई। सिरोही जिले के माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी, लोग अलाव के सहारे बचने का कर रहे हैं प्रयास। राजसमंद के भीम में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने सारोट पंचायत में अंतिम शिविर का अवलोकन करके ट्राईसाइकिल वितरित की। भरतपुर में हलैना पुलिस थाने के गांव गोविंदपुरा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और लुपिन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 15 दिवसीय गैर आवासीय फल संरक्षण, आचार मुरब्बा और मंगोडी निर्माण प्रशिक्षण का शुभारंभ। भरतपुर की वैर पंचायत समिति के गांव खैररा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड लगाया और शोभा यात्रा निकाली। भरतपुर में नदबई के गांव खेड़ी देवी सिंह स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर पर श्री श्याम जागरण का आयोजन किया गया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर शातिर बाइक चोर नानिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद की। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में अंबा माता मंदिर प्रांगण में श्री क्षत्रिय युवक संघ के जयपुर में आयोजित होने वाले विशाल कार्यक्रम को लेकर बैठक हुई। उदयपुर के झाड़ोली में प्रशासन गांव का संघ शिविर का आयोजन, शिविर में 2 भाई बहन के बीच चल रहे जमीन विवाद का समझाइश के बाद निपटारा किया गया। चोमू में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने दादा रामगढ़ विधायक वीरेंद्र चौधरी के बयान की निंदा करके कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बयान का खंडन करने की मांग की। चूरू के सादुलपुर में प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरा में सरपंच नरेश कुमार की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। आबादी भूमि के 101 पट्टे वितरित किए गए। चोमू में कालाडेरा पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा है। चोमू में सफाई और मरम्मत के अभाव में चौपड़ बाजार के सार्वजनिक शौचालय का हाल बेहाल है। शौचालय की नगरपालिका द्वारा समय पर साफ सफाई नहीं करवाई जाती। चूरू के रतनगढ़ तहसील में इंडेन गैस वितरकों का सम्मेलन आयोजित किया। चोमू में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास सरसों के तेल से भरा टैंकर पलटा, तेल लूटने वालों की भीड़ लग गई। चूरू में सरदार शाह नगर पालिका अध्यक्ष राज किरण चौधरी और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली ने रामनगर वार्ड 1 के निवासी 75 साल के दिव्यांग धर्मचंद सैनी को उनके घर जाकर पट्टा सौंपा। अजमेर में नसीराबाद की ग्राम पंचायत भवानीखेड़ा में 7 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर स्तरीय समस्या समाधान शिविर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अजमेर के मसूदा में बांदनवाड़ा से किताब जाने वाली सड़क की हालत खराब हो रही है। जगह जगह सड़क पर गहरे गड्ढे हैं, इनकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। अजमेर में केकड़ी विधायक और गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा स्वीकृत गणेशपुरा में उच्च जलाशय बनकर तैयार हो गया। इस पर ग्रामीणों ने गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और युवा नेता सागर शर्मा का आभार व्यक्त किया। अजमेर के सरवाड़ में पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने अरवड़ ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव का संघ अभियान शिविर में शिरकत की। अजमेर के ब्यावर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से साल 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरा होने पर विजय दिवस को स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। सीकर के फतेहपुर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते जनजीवन खासा प्रभावित रहा। वाहन चालकों को भी दिन में लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। सीकर में नीमका थाना के सिरोही में अल्ट्राटेक सीमेंट के मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी। मजदूरों ने मांगों को पूरा नहीं करने तक आंदोलन की चेतावनी दी। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में 2 बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीकर के फतेहपुर में तापमान -1.6 डिग्री दर्ज हुआ है। तापमान माइनस से नीचे जाने पर सर्दी का असर बढ़ा। खेतों में फसलों पर बर्फ जम चुकी है।
धौलपुर में दिहोली थाना इलाके के गांव चौधरीपुरा में खेत में जबरन पशु घुसाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिता और बेटे पर लाठियों से जानलेवा हमला किया, जिनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करा दिया। धौलपुर में सरमथुरा उपखंड के झिरी के दाड़ी के पास वन विभाग ने कार्रवाई कर अवैध पत्थर ब्लॉक से भरे ट्रक को जब्त किया। धौलपुर में नगरपालिका बसेड़ी के मठ गांव के लोगों ने आम रास्ते में अतिक्रमण की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। धौलपुर के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में सीनियर छात्राओं को जूनियर छात्रों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। धौलपुर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। धौलपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में पुरानी सब्जी मंडी धौलपुर स्थित शहीद स्मारक पर विजय दिवस की स्वर्ण जयंती मनाई गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अब चोर भगवान के मंदिरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। बीती रात वार्ड 6 के ठाकुर जी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। श्रीगंगानगर के खरसाना में अचानक से एक गौवंश नाले में गिरकर फंसा। इसके बाद मौके पर बजरंग दल के अध्यक्ष दिनेश निर्वाण और उसके साथियों ने नाले में फंसे गौवंश को बाहर निकालकर गौशाला में पहुंचाया। श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर में नगरपालिका निर्माण कार्यों के अंतर्गत उद्यान में चारदीवारी के काम में कस्बे के नागरिक और पार्षद पति बलदेव चावला ने घोर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के जैतसर में गांव के किसानों के लिए यूरिया खाद का संकट बरकरार है। कतार में खड़े होने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में यूरिया वितरण को लेकर हंगामा हुआ है। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को घेरकर हंगामा किया। सीकर में फतेहपुर के राजपूत छात्रावास से नबीपुरा गरिंडा समेत दर्जनों गांव में 22 दिसंबर को प्रस्तावित हीरक जयंती को लेकर रैली निकाली गई। सीकर में पलसाना के शिशु स्टैंड के पास लोक परिवहन बस और स्कूटी की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक बच्ची घायल हो गई है। बूंदी के केशवराय पाटन में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने मनाया जश्न। विजय जुलूस निकालकर किसान आंदोलन की सफलता पर मनाया जश्न। बूंदी के केशवराय पाटन में मुख्य बाजार में स्टेशनरी की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर गले का ताला तोड़कर चुराई नकदी। पुलिस थाने में मामला दर्ज। बूंदी के केशवराय पाटन में डिस्कॉम के कोटा संभाग के मुख्य अभियंता ने बकाया और राजस्व वसूली अभियान को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी के कापरेन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य मेगा शिविर आयोजित। 428 रोगियों ने चिकित्सकों से परामर्श लेकर उठाया स्वास्थ्य लाभ। भीलवाड़ा के गंगापुर में द हंगर प्रोजेक्ट के तत्वाधान में सोहस्ती वाटिका में साड़ा ब्लॉक की 28 पंचायतों की 55 महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ब्लॉक स्तरीय महिला पंच सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भारत विकास परिषद के सहयोग से रश्मि ने अपने पहले वेतन से 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। गंगापुर कस्बे में उपखंड कार्यालय के सामने स्थित खुशियों की दीवार पर देखरेख के अभाव में गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। 12 के चहेड़िया निवासी युवक अबू तलहा को कोलकाता में एसटीएफ पुलिस ने 4 लाख की नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। जालौर में स्वर्णिम विजय दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नम्रता रश्मि समेत सभी विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। जालौर के भीमागुड़ा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन। शिविर से लोगों को मिलेगा योजनाओं का फायदा। जालौर के चितलवाना पंचायत समिति के इटादा ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन। श्रम मंत्री सुखराम विष्णु ने ग्रामीणों को आवासीय पट्टे वितरित किए। बांका के हरनावदा शाहजी में हनुमान मिश्रा की हत्या के मामले में अभी तक पुलिस ने कोई सुराग नहीं लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर खंडार विधायक अशोक बैरवा ने अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित कार्यों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। सवाई माधोपुर में खंडार क्षेत्र के पिपलदा गांव में हो रहे अतिक्रमण को लेकर 66 सिवायचक और 53 गोचारगाह अतिक्रमियों को खंडार तहसीलदार ने नोटिस जमाया, लेकिन इसके बावजूद 10वें दिन लोगों का धरना जारी है। पाली के देसुरी में आसमान से भूगर्भ में 500 फीट नीचे पानी की जांच। पानी खोजने की मशीनों से क्षेत्र में पानी का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर से जांच की जा रही है। पाली के देसुरी में ग्राम पंचायत नारलाई के सभागार में तहसीलदार कैलाश इनानिया और सरपंच शेखर मीणा की अध्यक्षता और फॉलोअप कैंप आयोजित किया गया। बाड़मेर में पचपदरा थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर एक जानवर को बचाने के दौरान ट्रेलर असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाड़मेर के शाहबाद में चल रहे मां केंद्र शिक्षकों का धरना 10 दिन बाद समाप्त। जनजाति विभाग द्वारा मांगे मानने के बाद धरना समाप्त किया। 12 में
कवाई कस्बे के खानपुर रोड पर सड़क के साइड में खड़े ट्रक में कार घुसी। कार का टायर फटने से हादसा हुआ। घटना में 3 लोग घायल। बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में लोकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले गिरोह का बालोतरा और बाड़मेर पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में खंडार थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 4 महीने पहले दौलतपुरा गांव के पास बाइक सवार से लूट और आगजनी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। पाली के बाली में चामुंडा माता मंदिर ट्रस्ट और भंडारा रिसीवर तहसीलदार कन्हैयालाल मीणा की मौजूदगी में 19वीं बार भंडारा खोला गया, जिसमें 5,38,622 रुपये निकले। सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन हुआ है। एसडीएम रतनलाल योगी के नेतृत्व में अभियान का व्यापक लाभ आमजन को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में मौलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय के 133 केवी जीएसएस पर किसान मित्र योजना के तहत वीसीआर निस्तारण शिविर का आयोजन किया गया। कोटा में मोइकला समेत आसपास के क्षेत्रों में गलन बढ़ने से ग्रामीण गर्म कपड़ों के सहारे मुख्य चौराहे पर चुनावी हार जीत के समीकरण की बातें करते हुए नजर आए। कोटा में सांगोद के जोगड़ा गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति में खाद लेने आए कुछ किसानों ने हंगामा किया। बाद में पुलिस ने भी व्यवस्थापक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। कोटा के कनवास में बालापुरा धाम हनुमान मंदिर परिसर पर विद्युत इंटक बैठक संभागीय अध्यक्ष सूरजपुरी की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में संगठन में एकजुटता पर जोर देने के साथ कनवास की कार्यकारिणी का भी गठन किया। कोटा में विद्युत पोल को पिकअप ने टक्कर मारी, जिससे विद्युत पोल धराशायी हो गया। पोल गिरने से मोड़क कस्बे की विद्युत आपूर्ति पूरी रात बाधित रही। जैसलमेर के पोखरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक जानकारी देते हुए विधिक जागरूकता के लिए मोबाइल वाहन तालुका विधिक सेवा समिति पोखरण पहुंचा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा नहरी क्षेत्र के सुधार वाला प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जैसलमेर में पोखरण क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन करके टीकाकरण किया गया। जैसलमेर की लाठी में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का रामदेवरा और भादरिया दर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया। जयपुर के सांभरले कस्बे में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश ब्रजेश कुमार शर्मा ने अंबेडकर भवन में बने हुए रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। जयपुर के फुलेरा कस्बे में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कांग्रेस जनों ने दिवजा दिवस मनाया। बेंगू के कृषक बाहुल्य क्षेत्र में यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। झालावाड़ के प्रतिभागियों ने गांव में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किए विजेता 5 खिलाड़ियों को जोरदार स्वागत किया गया है। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा गांव में स्थित लियो कॉलेज में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा के चांदाखेड़ी गांव से सोने मकान से 11 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने मौका मुआयना किया है और आश्वासन दिया है खुलासे का। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में बिना चालक के पिकअप जीप ढलान के चलते दौड़ी, इसके कारण पिकअप ने एक और 2 बाइक को चपेट में लिया है। जैसलमेर के रामदेवरा में सरपंच समंदर सिंह तंवर ने ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। झालावाड़ में पिड़ावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उन्हेल में प्रशासन गांव गसंग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर में टोडा मीना बाईपास होते हुए छोटी बिलौद जा रही सड़क महज 3 साल में ही जगह जगह क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बांसवाड़ा की खमेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के पोखरण में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जोधपुर में कृषि उपज मंडी के पूर्व डायरेक्टर रवि कुमार गहलोत के पोखरण पहुंचने पर जिलाध्यक्ष हंसराज सोलंकी और माली समाज के कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। झालावाड़ के रायपुर निवासी अशफाक खान को प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाए जा रहे 15 सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग के सदस्य नियुक्त होने पर साफा पहनाकर स्वागत किया। कोटपुतली के ग्राम बनेठी में स्वर्गीय बच्चन सिंह की 50वीं पुण्यतिथि पर चौकी परिवार की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बेंगू क्षेत्र के राजगढ़ राव मावी प्रांगण में एक व्याख्याता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर 101 जरूरतमंद विद्यार्थियों को ऊनी वस्त्र बांटे। जयपुर के रेनवाल कस्बे में बाग के बालाजी बस स्टैंड पर सालों पुराना सूजा खिजड़ी का पेड़ गिरने की कगार पर है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पद्मश्री विजेता श्याम सुंदर पालीवाल का स्वागत किया गया। बेंगू के निकटवर्ती सिंगोली में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा तिलस्वा घाटी पर राजस्थान की सीमा से ले जाए जा रहे गीली लकड़ी से भरे ट्रैक्टर जब्त कर ले गए हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सामाजिक कार्यकर्ता नीलो किन्नर थाने पहुंचे मेवाड़ी परंपरा से थानाधिकारी दलपत सिंह का अभिनंदन किया। नागौर के कुचामन में हीरक जयंती को लेकर क्षेत्रीय सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। नागौर के पर्वतसर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्रीय निर्माण में हमारा योगदान विषय पर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
नागौर के रियाबाड़ी में कुछ महीने पहले नाड़ी में डूबने से 25 साल के युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद राम तहसीलदार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख का चेक मृतक की मां को सौंपा। नागौर के रियाबाड़ी उपखंड क्षेत्र के डोडियाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। नागौर के कीपसर में माड़कपुर में निकट डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई है।